आफ्टरनून बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। इन अदर region all cultures grew around religious traditions. The best example of this process is the cult of Jagannatha, literally Lord of the world. तो दूसरे रीजन्स के हिसाब से हम देखेंगे कि जितने भी रीजनल कल्चर्स थे उनकी ग्रो हुई, और खासकर किसके बारे में, रिलीजियस ट्रेडिशंस को लेके, यानी कि जितने भी धार्मिक रीति रिवाज थे उनको लेके रीजनल कल्चरल्स की दिन ब दिन मतलब बढ़ोतरी होने लगी। द बेस्ट एग्जाम्पल जो थी इसमें बताया है कि कल्ट ऑफ जगन्नाथा, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल हम जगन्नाथा की दे रहे हैं जिसको दुनिया का ईश्वर माना जाता है। एंड नेम फॉर विष्णु एट पुरी उड़ीसा, तो विष्णु के नाम से जो कि पुरी में, उड़ीसा के पुरी में स्থাपित है। टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ द deity which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu। तो इस विष्णु को जिसका पुरी, उड़ीसा के पुरी में बनाया जाता है, इस डेट में ये क्या करते हैं, लोकल ट्राइबल, जो वहाँ के लोकल ट्राइबल के लोग हैं, वो लकड़ी की एक इमेज विष्णु की बनाते हैं और उसे अपना गॉड समझते हैं और उसी की वो पूजा करने लगते हैं। In the 12th century, one of the most important rulers of the गंगा डायनेस्टी, यानी कि 12th century में सबसे ज़्यादा important rulers जो थे वो गंगा डायनेस्टी के थे। अनंतावर्मन decides to erect a temple for Purohotam at Jagannatha at Puri। अनंतावर्मन जो था उसने ये डिसाइड किया कि वो एक टेम्पल बनाएगा, किसके लिए, पुरोहोतम के लिए, जगन्नाथ के लिए पुरी में। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंग बिहमा third dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deity of the god। और इसने अपने आप को गॉड का डिप्टी मतलब बताया, यानी कि वो गॉड का डिप्टी, अपने आप को गॉड का वो एक मामूली सा तुच्छ नौकर समझने लगा। As the temple gained इन इम्पोर्टेंस एज ए सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स, तो ये जो टेम्पल है इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि ये यात्रियों का सेंटर माना जाने लगा। यहाँ पे बहुत सारे यात्री इधर उधर से लोग आने लगे इसके दर्शन करने के लिए। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स आल्सो इंक्रीज्ड, और इसकी जो अथॉरिटी थी सोशल और पॉलिटिकल मैटर के हिसाब से वो बढ़ने लगी, यानी कि सोशल और पॉलिटिकल अथॉरिटी जो थी वो इनकी बढ़ने लगी। ऑल दोज हु कॉन्क्यूर्ड उड़ीसा सच एज द मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जैसे यहाँ पे मुगल्स थे, मराठास थे और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, इन्होंने वो जितने भी थे ये कॉन्क्यूर्ड उड़ीसा में हो गए। अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल, और इन्होंने जो जितना भी इनका कंट्रोल था तो इन्होंने इस टेम्पल को कंट्रोल में ले लिया। They felt that this would make their rule acceptable to the local people, और उन्होंने महसूस किया कि जो भी उन्होंने रूल्स बनाए हैं वो लोकल पीपल को, जो लोकल आम लोग थे उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ा। द राजपूत्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म इन द 19th century, the region that constitutes most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British मतलब 19th century में जो रीजन था वो ज़्यादातर उस वक़्त वहाँ पे राजस्थान में प्रेजेंट डे में कौन रहते थे, राजपूत्स रहते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true। ये सच में माना गया है कि उस टाइम ज़्यादातर मेनली वहाँ राजपूत्स रहते थे। देयर
एंड और सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज राजपूत, और जो भी ग्रुप्स सेवरल बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे वो भी अपने आप को आइडेंटिफाई राजपूत करते थे बहुत सारे एरियाज़ में, कहाँ पे, नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया में. And of course there are several people other than Rajputs who live in Rajasthan. However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. These culture traditions were closely linked with the ideas and aspirations of रूलर्स. तो ये जो कल्चरल ट्रेडिशन था ये ज़्यादातर लिंक उन विचारों से था, एस्पिरेशंस था, जिनके रूलर्स ने जो आइडियाज़ दिए थे. फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी, लगभग 8वीं सदी के दौरान बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट डे में स्टेट ऑफ द राजस्थान जो थी वो रूल्ड करती थी बहुत सारे राजपूत फैमिलीज़ के थ्रू, जिसमें पृथ्वीराज का भी नाम आता है. वो बहुत ही अच्छा रूलर था और जो ये बहुत सारे रूलर्स ऐसे थे जो आइडिया माने जाते, जिनको हीरो उस समय का माना जाता है, और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से, मतलब उस समय उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बहादुरी से अपना काम किया है. और उन्होंने मतलब बैटल फील्ड रैदर देन फेस, और वो हारने से मरना, मतलब लड़ाई में वो हारने से मरना बेहतर समझते थे. तो आज का चैप्टर यहीं तक. थैंक यू.